नमस्कार साथियों। तो आज है 17 दिसंबर 2025। वैसे तो इंडियन मार्केट की सेंटिमेंट आज शुरू से ही काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस मार्केट की मूड भी साथियों कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:28 पे डॉ जोन्स की पोजीशन 0.35% नीचे आ चुका ऑलरेडी। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी आप देख लीजिए जरा, 1.20% नीचे। और एकदम शुरू से ही नैस्डैक देखिए फ्लैट ओपनिंग दिया, फिर कुछ समय के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया है 10:30 तक। 10:30 के बाद से एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू देखते जाइए, और अभी भी देखिए 1.20% नीचे पहुंच चुका है, एकदम स्मूथ डिक्लाइन। दूसरी तरफ डॉ जोन्स की बात करें, डॉ जोन्स 10:30 तक बढ़िया था, एकदम पॉजिटिव में था। एकदम 10:30 बजा डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू, अभी देखिए फिर से डिक्लाइन होने लगा। अच्छा, एक और फैक्टर ये भी है कि क्रिप्टो मार्केट यानी बिटकॉइन में लगभग 2% का अधिक गिरावट हो चुका है। और इसके पहले आपको मैं क्या समझाया था, याद है ना, कि क्रिप्टो मार्केट में या बिटकॉइन में जितना गिरावट होगा इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है। बट इंडियन मार्केट में एक और प्रॉब्लम है। इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आईटी, जितने भी टॉप सेक्टर या टॉप इंडेक्स, उस पर कोई गिरावट नहीं हो रहा है। गिरावट कहां पे हो रहा है? स्मॉल कैप में, मिड कैप में, पीएसयू में। और प्रॉब्लम किसको हो रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वही शेयर ज्यादा होता है ना। अच्छा, फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी आप देखिए, यूएस मार्केट क्योंकि वीक चल रहा है तो गिफ्ट निफ्टी नीचे आ चुका है, ये देखिए। अब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:58 पे। गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे दिख रहा है? 25,857 पॉइंट पे। मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, वहां से सिर्फ कितना होगा, 39-40 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। ओके, तो मतलब अभी थोड़ा सा वीकनेस है, बट डज नॉट मैटर कि कल सुबह तक भी ऐसा रहेगा। कल सुबह माहौल बदल भी सकता है। ओके, चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे। पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों आप अगर इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए देखिए, मैं रात भर मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, जानकारी शेयर करता हूँ। बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, आप तक पहुंचेगा नहीं। तो प्लीज वीडियो को अभी पॉज करके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। वहां पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके यूएस की तरफ से, देखिए ये आज रात की अपडेट है। यूएस रेडीज न्यू रशिया सैंक्शन इफ पुतिन रिजेक्ट पीस डील। तो यूएस ने फिर से सैंक्शन इंपोज कर सकता है रशिया के ऊपर, अगर रशिया ने जो पीस डील है वो साइन नहीं किया तो। ये एकदम गर्मा गर्म खबर आप कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या कहा मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रिपेयरिंग अ फर्दर राउंड ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया's एनर्जी सेक्टर टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन मॉस्को शुड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिजेक्ट अ पीस डील। तो अगर पुतिन पीस डील रिजेक्ट कर देते हैं तो अगेन सैंक्शन इंपोज करेगा विथ यूक्रेन। ब्लूमबर्ग न्यूज रिपोर्ट ऑन वेडनेसडे सिटिंग पीपल फैमिलियर विद द मैटर। ये अपडेट आया है, ठीक है। अब देखिए, मेरा ओपिनियन यह है कि पुतिन भाई देख रहा है कि भाई पिछले 3.5-4 साल में तो इतना सैंक्शन डाले हो, कुछ उखाड़ नहीं पाए। उल्टा इन लोगों की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है। रशियन इकोनॉमी आई डोंट नो आप में से कितने पता है, जीडीपी सीपीआई वगैरह बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे ये जो यूरोपियन देश है ना, उसके साथ, तो मतलब उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे बहुत तगड़ा चल रहा है रशिया की जीडीपी सीपीआई इन्फ्लेशन। देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट देखिए, रिसेंटली जो यूएस की तरफ से पीस प्रोपोजल रखा था उसमें तो रशिया की सहमति मिल गया था, मतलब रशिया ने तो एग्री कर लिया था। प्रॉब्लम हो रहा था यूक्रेन को लेकर। अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है। ओके, तो इसके ऊपर जानकारी मिलते हैं मैं आपको इवेंट अपडेट दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में जो शूटिंग की उसके ऊपर। अब देखिए ट्रम्प क्या कहा, ऑल नेशन मस्ट स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट इविल फोर्स ऑफ रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। देखिए, आप कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है? बात तो सही है, मैं कहूंगा एकदम 100% सही है। दिक्कत यहाँ पे है कि आप ऊपर ऊपर तो कह रहे हो ये जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए सबको, बट ठीक इसके बाद ही आप आईएमएफ से लोन देते हो पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए एड प्रोवाइड करते हो। तो ये बेसिकली इन लोगों की दोगलापन है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है या राय है, कमेंट करके बताइए जरा। और ये आज नहीं, ये एकदम मतलब सदियों से करता आ रहा है।
पिछले 100-150 साल से कत्ता रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके ट्रेड डील के ऊपर कुछ बढ़िया अपडेट रात की। इंडिया ओमान टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए साइन करेगा ऑन 18 दिसंबर। पीयूष गोयल कंफर्म। तो भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने आज रात में दोस्तों कंफर्म कर चुका है। अच्छा, भारत की प्रधानमंत्री आपकी जानकारी के लिए बता कर रखना चाहता हूँ, मोदी जी अभी ओमान की सफर में है, ओमान पे है, ठीक है। सो कल यानी 18 दिसंबर भारत और ओमान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, जिसके थ्रू भारत की जो एक्सपोर्ट है और ज्यादा बढ़ सकता है, और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए, जितना ज्यादा एफटीए साइन होगा देशों के साथ, जैसे कि उन देशों को बेनिफिट मिलेगा, ओमान को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। भारत जैसे इतना हाई पॉपुलेशन देशों में एंट्री फ्री मिल जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक वैसे भारत की कंपनीज को भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा ओमान पे। और भारत में एक्चुअली देखिए, भारत की एक्सपेक्टेड क्या मालूम है, भारत की जो कंपनीज है ना, उसके जो प्रोडक्ट है बहुत सस्ता मिलता है और बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो जिस वजह से जो मार्केट मार्केट है ना, वो बनाने में भारत की कंपनीज को बहुत वक्त नहीं लगता, ये बेनिफिट है, ठीक है। तो लेट्स सी कल क्या होता है इसके ऊपर। देखिए, जब साइन हो जाएगा, ये तो अभी कंफर्म किया कि कल होगा 18 तारीख, हो जाने के बाद मैं आपको कल एक और बार अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आप आ जाइए, अगली रिपोर्ट है रशिया के एनवॉय की तरफ से कहा गया, इंडिया एंड रशिया आर क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाय 2030। तो भारत और रशिया के बीच जो बायलैटरल ट्रेड होगा दोनों मिला के $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक। आप पूछेंगे आज कितना है सर, आज बहुत कम है, दोनों मिला के आई थिंक कि मुश्किल से 60-65 बिलियन डॉलर। देखिए 2024 की डेटा है, $65 बिलियन हुआ था। तो यहाँ पे बढ़ना भी काफ़ी टफ है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है आगे। अच्छा, अगले अपडेट निकल के आ रहा है आपके भारत की विदेश मंत्री जयशंकर साहब की तरफ से। एम जयशंकर होल्ड टॉक विद इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ऑन डीपनिंग बायलैटरल टाइज। तो यहाँ पे आज भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बातचीत हुआ है। एक बार मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, जस्ट मीडिया देखिए, आप देख सकते हो ना, इस तरफ हमारे एस जयशंकर साहब, ये आपके बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ पे बाकी मतलब बाकी जो डेलीगेशन है भारत की तरफ से, इजराइल की तरफ से। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुआ है, और यहाँ पे बायलैटरल टाइज या कह सकते हो कि अब बायलैटरल ट्रेड के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया है, ओके। अच्छा, उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना मेरे बात को अब। डोनाल्ड ट्रंप टू एड्रेस नेशन इन लाइव प्राइम टाइम स्पीच ऑन 17 दिसंबर, व्हेन एंड व्हाट टू वॉच। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की अपने मतलब देश की ऊपर, मतलब यूएस के बारे में कुछ कह सकते हो कि क्या है ना, जैसे कि होता है ना रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्या नाम है उस शो की, मन की बात नाम करके एक शो होता है ना, तो सेम टू सेम डोनाल्ड ट्रंप का भी एक लाइव, जो कि कह सकते हो कि एक स्पीचेस आएगा देशों के लिए, मतलब यूएस के लिए। तो ये कितने बजे होगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए, ये स्पीच डिलीवर होगा 17 दिसंबर, मतलब यूएस की डेट एंड टाइम के हिसाब से 17 दिसंबर, और यूएस की लोकल टाइम के अनुसार रात 9 बजे पे, ईटी मतलब जो आपकी ईस्टर्न टाइम, ठीक है। तो यूएस की रात 9 बजे मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए भारत की जो मतलब आईएसटी के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जो मुझे लग रहा है कि सुबह 7:30 बजे के आसपास होना चाहिए। एग्जैक्टली मुझे मतलब थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा वीडियो खत्म करने के बाद, बट अप्रोक्सीमेटली 7:30-8 बजे के आसपास ही आपको पता चलेगा, ठीक है, ये स्पीचेस के बारे में। तो दोस्तों, ये स्पीच आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम में। तो आप में से कोई इंस्टाग्राम में हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको जैसे कि अक्सर जानकारी देता हूँ, कल भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ इंडिविजुअल शेयर्स को भी अभी अभी कुछ अपडेट है, जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट स्टॉक्स कुड सी सम टर्बुलेंस इन नियर टर्म से एनालिस्ट। तो ये रात की अपडेट है, कुछ मार्केट एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट के हिसाब से जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, या सरकार की तरफ से जो भी एक्शन या डिसीजन लिया गया है, जितने भी एविएशन सेक्टर की कंपनीज है जैसे कि इंडिगो, स्पाइस जेट, उनके शेयर जो है नियर टर्म बेसिस पे थोड़ा सा कह सकते हो कि टर्बुलेंस फेस कर सकता है या हर्डल फेस कर सकता है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये भी रात की अपडेट है, टीसीएस की तरफ से। टीसीएस रिपोर्ट $1.5 बिलियन, $1.5 बिलियन इन एनुअल एआई रेवेन्यू
कंप्लीट ओवर 5,500 AI प्रोजेक्ट। तो ये दोस्तों इस साल की डेटा है। तो कल TCS की शेयर के ऊपर भी नजर रखना फॉर दिस रीजन। अच्छा, ओवरऑल बात करें, देखिए न्यूज़ तो मैं कहूँगा उतना भी खराब नहीं है, बट खराब क्या है कि अभी US मार्केट की सेंटिमेंट बहुत वीक, डॉ जोन्स नीचे, नैस्डैक नीचे, जिसके चलते आपके गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर भी नीचे ही चल रहा है। नीचे मतलब ये देखिए 25,855 पॉइंट पे, अभी ये 12:08 बजे रात। ठीक है, तो देखिए कल सुबह तक अगर बेटर हो गया, कल सुबह तक अगर बेटर हो गया तो मे बी एक डिसेंट ओपनिंग हो सकता है। बट अगर कल सुबह तक ऐसा ही रहा या इससे खराब रहा तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट फिर से पेन दे सकता है। और जो उसके साथ साथ अभी अभी आपको मैं जो बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है ना, उसके ऊपर डेफिनेटली मार के चलिए कि यूएस मार्केट रिएक्ट करेगा। आप कहेंगे सर यूएस मार्केट तो उस टाइम पे क्लोज हो जाएगा, तो जी नहीं, सुबह सुबह जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर जो है वो रिएक्ट करेगा जरूर। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा। सो डोंट वरी, एक काम करूंगा मैं इंस्टाग्राम में तो दे दूंगा, उसके साथ साथ ना सुबह सुबह मतलब इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट ओपन कितने बजे पे होता है एग्जैक्टली ट्रेडिंग के लिए? 9:15। ठीक है, तो 9:15 तो इंडियन मार्केट ओपन होगा, तो उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच आएगा उसको वो जानकारी तो आपको मैं दूंगा। उसके साथ साथ सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे है उसका भी अपडेट मैं आपको इंस्टाग्राम में दे दूंगा। ठीक है, तो कल इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके रखना, वहां पे मैं ये सब जानकारी दे दूंगा, मिस मत करने की भी जानकारी। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है शेयर करने में पूछना है, कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।